जो क्षेत्र है वो मीणा बाहुल्य इलाका है और बड़ी संख्या में उनके फैन फॉलोइंग बहुत ज़बरदस्त है बाबा की वहाँ पे। और चैनल वालों को बोलते हैं कि अगर आपने हमारे खिलाफ खबर चलाई आपका विज्ञापन बंद कर देंगे, आप पे केस दर्ज हो जाएंगे, पत्रकारों को धमकाया जाता है। नरेश मीणा कब रिहा होंगे? मैं रात को सो नहीं पाता नरेश मीणा के बारे में सोच, आंसू आते हैं मुझे। तुम मत रो यार, तुम थोड़ी भाई हो नरेश मीणा के, तुम रो रहे हो। हालांकि कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं कि करोड़ी और मीणा जी और नरेश मीणा को लड़वाने के लिए, डॉक्टर साहब और नरेश मीणा को लड़ाने के लिए जो लाल फीताशाही करते हैं, फाइलों को बंद करते हैं, समय आने पर खोलते हैं जब पैसा मिलता है। साफ साफ बोल रहा हूँ मैं तो। और कोई केस करना तो कर देना, मेरे फर्क नहीं पड़ता, मैं किसी बाप से नहीं डरता। मेरी बात सुनो, हनुमान बेनीवाल 14 अगस्त को जोजरी नदी जाएंगे। हम नहीं कहेंगे मरो या मारो, हम तो कहेंगे शांति से आंदोलन करो। हम तो गांधी जी की रणनीति पर चलने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन कुछ अधिकारी ऐसे हैं कि भगत सिंह बनने पर मजबूर करते हैं। भजनलाल जी सुन लीजिए, आपकी सरकार के अंदर कन्हैयालाल का एक आरोपी कोर्ट से बरी हो जाता है, हालांकि कोर्ट का विषय है, लेकिन आपकी सरकार आने के बाद कन्हैयालाल जी के विषय पर पुख्ता पैरवी होनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं हुई। लेकिन लगातार मैं देख रहा हूँ सचिन पायलट दिल्ली में मजबूती बना रहे हैं। आपको लग रहा है कि हम 4 साल बाद हो जाएंगे, सूट वूट पहन के तैयार हो जाएंगे और मुख्यमंत्री बन जाएंगे। ऐसे नहीं होगा भैया, काम करना पड़ेगा जनता के लिए। ये लॉलीपॉप दी जा रही है, हालांकि विधायक कुछ समझदार है, लॉलीपॉप पर सर ज्यादा मीठा शुगर कर देता है, डायबिटीज कर देगा। वही हो रहा है, डायबिटीज हो रहा है कि बार बार मीठा दिया जा रहा है ना। सर 2 बड़े नेता है मीणा समाज के, बताओ। किरोड़ीलाल मीणा, नरेश मीणा। तो मीणा समाज किसके साथ जाएगा? क्या बात कर रहे हो? राम राम सर, हतायुत भाई जी में आपका स्वागत है। मैं भावेश। क्या हाल है भावेश? बस सर बढ़िया एकदम। यार तुम दाढ़ी वाड़ी अलग स्टाइल में, क्या बात है? हाँ सर, लुक चेंज करते रहना पड़ता है अपना। हाँ, ये मुसलमानों वाला लुक क्यों कर रखा है यार? अरे सर मुसलमानों वाला। नमाज वमाज तो नहीं पढ़ने लग गए तुम? नहीं सर, नमाज नहीं पढ़ता, मैं हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ सुबह उठ के, मुझे पूरी हनुमान चालीसा याद है। अच्छा, बहुत बढ़िया बात है। क्या आज क्या खिला रहे हो? और सर राजकुमार रोत। पहले तो यार ये क्या लेके आए खाने? ये सर ओट्स लाए हैं, हेल्दी ओट्स। क्या बात है। तो आप भी देखिए, हेल्दी भोजन हेल्दी कीजिए। जो इन्वायरमेंट चल रहा है अभी, जो सर मुंह जल नहीं जाए ध्यान से। हाँ वो तो ठीक है, खा ले थोड़ा सा। अभी जो इन्वायरमेंट चल रहा है ना भाइयों, वो थोड़ा सा क्या है कि रेनी सीजन है, इसमें अपनी कहते हैं आयुर्वेद के अनुसार जठराग्नि डाउन होती है, अपना लीवर फंक्शन जो अच्छे से काम नहीं करता इस सीजन में। बिल्कुल। ये मनुष्य का, ये पुरातन काल से ही आपको ध्यान होगा, लोग व्रत भी रखते हैं इस सीजन में, है ना, सावन के व्रत रखते हैं। तो इसका साइंटिफिक रीज़न ये भी हो सकता है कि इसमें डाउन होती है। तो अच्छा से हम तो 6-7 बजे खा लेते हैं, उसके बाद खाते भी नहीं है। तो आप भी ध्यान रखिए, सेहत का ध्यान रखिए, हेल्थ इज़ वेल्थ। हाँ बताइए। हाँ। सर राजकुमार रोत बोल रहे हैं कि पहले हथियारों से वार होते थे, अब कलम से हो रहे हैं, तो क्या तात्पर्य है उनका कहने का? देखिए राजस्थान में यूँ तो बहुत सारे मुद्दे हैं। पहले मुद्दा आपने राजकुमार रोत का छेड़ा है। तो राजकुमार रोत बाप पार्टी के सांसद हैं। डूंगरपुर बांसवाड़ा उनका क्षेत्र है। वो आदिवासी जो दिवस था, हालांकि बीजेपी आदिवासी दिवस नहीं मनाती, बीजेपी जनजाति गौरव दिवस मनाती है। बिल्कुल। हालांकि गलती से कुछ बीजेपी के नेताओं ने भी गलती से, मान लीजिए यहाँ समझदार नहीं होंगे, उनके ट्विटर हैंडल वालों ने लिख दिया आदिवासी गौरव दिवस की जगह, जनजाति की जगह उन्होंने लिख दिया आदिवासी दिवस। लेकिन राजकुमार रोत का कहना ये है, मुझे लगता है संदर्भ ये होगा, राजकुमार रोत लगातार कह रहे हैं कि 1500 करोड़ का फंड था राजस्थान सरकार का ट्राइबल बेल्ट के लिए, बिल्कुल, लेकिन वो लैप्स हो गया। फिर वापस 200-300 करोड़ का इस बार रखा, वो अभी तक काम नहीं कर रहे। तो राजकुमार रोत ये कहना चाह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि भील प्रदेश, बार बार कह रहे हैं भील प्रदेश, वो कह रहे हैं कि भील जो हैं आदिवासी हैं, भोले वाले हैं, वो एजुकेटेड कम है, तो उनको ये सरकार कागजों में मारने का काम कर रही है। अच्छा। कुल मिलाकर ओवरऑल वो पॉलिटिकल आरोप इस तरह से लगा रहे हैं, मुझे लगता है। और सर एक मुद्दा भी वायरल चल रहा है बहुत ज़्यादा है। क्या? किरोड़ीलाल मीणा कृत्रिम बारिश में पहुंचे थे, कृत्रिम बारिश में, पर वहां पर ड्रोन फेल हो गया है। वो एक्चुअली क्या हुआ, मैं तो राजस्थान सरकार की अच्छी पहल कहूँगा, कृषि मंत्रालय के, किरोड़ीलाल मीणा की खुद की, ये नेता का खुद का इनिशिएटिव होता है बेसिकली, कि वो कैसे विजन से आगे बढ़ता है। हालांकि कई प्रदेशों में ऐसा हुआ है, कृत्रिम बारिश से बांध भरे गए हैं, लेकिन राजस्थान सरकार की कृषि मंत्रालय की
करोड़ीलाल मीणा की, यानी बाबा की अच्छी पहल है, बाबा खुद गए, लेकिन बाबा की वो आपको पता है लोकप्रियता बहुत ज़बरदस्त है। बिल्कुल। तो बाबा गए तो वो क्षेत्र आसपास जमारामगढ़ का जो क्षेत्र है वो मीणा बाहुल्य इलाका है, और बड़ी संख्या में उनके फैन फॉलोइंग बहुत ज़बरदस्त है बाबा की वहाँ पे। तो संभवतः हो सकता है बाबा का आने का क्रेज़ रहता है, युवाओं में बहुत ज़बरदस्त क्रेज़ है, तो बहुत बड़ी संख्या में वहाँ लोग पहुँच गए, और फिर वो जो ड्रोन है उसको ज़्यादा भीड़ के कारण वो ड्रोन उड़ नहीं पाए और वो फेल हो गई। तो कई बार आपने देखा है कि जब ज़्यादा भीड़ होती है तो अपना नेटवर्क काम नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। मोबाइल का भी नेटवर्क बिल्कुल बिल्कुल सर, काम नहीं करता। मैं मोदी जी की सभाओं में गया हूँ तो वहाँ ज़्यादा भीड़ होती है तो फिर नेटवर्क काम नहीं करता। इसी का ऐसे ही कुछ कारण बता रहे हैं। बहरहाल अब मुझे लग रहा है कि वापस से सरकार प्रयास करेगी और ऐसा प्रयास सफल होगा, और इट्स गुड फॉर राजस्थान, इट्स गुड फॉर इंडिया एंड गुड फॉर ऑल, क्योंकि राजस्थान में ऐसा प्रयोग होने चाहिए। और मैं तो कहूँगा कि भजनलाल जी, पता नहीं उनके सलाहकार कैसे हैं, विजनरी हैं या नहीं है, लेकिन राजस्थान बॉर्डर स्टेट है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी को जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसके बाद ही राजस्थान के बॉर्डर के आसपास के इलाकों में या राजस्थान में बहुत सारे छात्र हैं इंजीनियरिंग किए हुए, उनको स्टार्टअप के तहत मुझे लग रहा है ड्रोन बनाने वाली कंपनियां सरकार को खुलवानी चाहिए थी, और जो ड्रोन सेना के काम में आ सके ऐसे ड्रोन बनवाने चाहिए थे। बिल्कुल बिल्कुल। आज स्थिति क्या होगी, आने वाले समय में क्या होगी हमें नहीं पता, लेकिन हमें सशक्त होना है, मजबूत होना है, और सबसे बड़ी बात सशक्त और मजबूत जो मोदी जी कहते हैं ना कि हमको स्वदेशी, विदेशी नहीं, स्वदेशी चीज़ों से मतलब हमको मजबूत होना है। तो मेक इन इंडिया के तहत जिस तरह से मोदी जी ने काम किया है, अगर मुख्यमंत्री भजनलाल जी विजनरी होते, अगर मैं तो सुन रहे हैं तो मुझे ये सुनना चाहिए उनको, मैं तो साफ कह रहा हूँ कि उनको यहाँ पर इस तरह की कंपनियां स्थापित करनी चाहिए। एक मैसेज उनका केंद्र में अच्छा जाता, मोदी जी के सामने उनका अच्छा मैसेज जाता, हमारे लोगों को, युवाओं को रोजगार मिलता। लेकिन इतना विजन है ही नहीं मुझे लगता है कि इनकी टीम में। जो इस मुख्यमंत्री की गलती नहीं होती, मुख्यमंत्री के पास 50 तरह के काम होते हैं, वो तो टीम डिसाइड करती है, आईएएस डिसाइड करते हैं, आसपास के सलाहकार डिसाइड करते हैं, लेकिन वो क्या है, सिर्फ वो रील्स बनाने में और उनमें लग रहे हैं। इसकी किसका अखबार में किसका छपना चाहिए, नाम नहीं छपना चाहिए, इन नेताओं का नाम अखबार में नहीं आने चाहिए, विज्ञापन देके अखबार वालों को डराते हैं, धमकाते हैं, टीवी वालों को, चैनल वालों को धमकाते हैं, और चैनल वालों को बोलते हैं कि अगर आपने हमारे खिलाफ खबर चलाई आपका विज्ञापन बंद कर देंगे, आप पे केस दर्ज हो जाएंगे। पत्रकारों को धमकाया जाता है और प्रलोभन दिया जाता है, कुछ पत्रकारों को धमकते नहीं, प्रलोभन। तो मतलब पत्रकारिता को आप खरीद के, आज के दौर में सोशल मीडिया के युग में मुख्यमंत्री जी, आप पत्रकारिता को खरीद के आप किसी को शांत नहीं कर सकते। आज प्रत्येक वासी, भारतवासी और प्रत्येक देशवासी और प्रत्येक राजस्थान वासी खुद पत्रकार है, हर व्यक्ति पत्रकार है सोशल मीडिया के ज़माने में। आप भावेश, में देखता हूँ भावेश की बहुत अच्छी रील्स वायरल्स होती है सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे और ट्विटर वगैरह पे, तो भावेश अच्छे इन्फ्लुएंसर हैं। अब ये तो हमारे वीडियो एडिटर है, हमने इनको पत्रकार बना दिया, क्योंकि इन्फ्लुएंसर बहुत अच्छे, अच्छा बोलते हैं, हमने सोचा इनको रिपोर्टर बना दो। तो हम तो नए नए प्रयोग करते हैं, इसलिए भजनलाल जी आप भी नए नए प्रयोग कीजिए, स्टार्टअप दीजिए, युवाओं को मौका दीजिए, और ये जो फर्जी सलाहकार आपके पास रखे ना, जिनका विजन नहीं है, मिशन नहीं है, आप खुद अच्छे व्यक्ति हैं लेकिन ये सलाहकार ठीक नहीं है, जो कुछ नाम नहीं लूंगा, जो ऐसे सलाहकार है जो ठीक नहीं कर रहे, सही दृष्टि में आपको नहीं ले जा रहे। जी सर, नरेश मीणा कब रिहा होंगे? देखिए मैं तो सर कमेंट से है ना, पूरा कमेंट सेक्शन बढ़ जाता है जब आते हैं ना कि नरेश मीणा कब रिहा होंगे, कब रिहा होंगे, कब रिहा होंगे, भाई साहब कब रिहा होंगे। मैं दुखी हूँ, मैं रात को सो नहीं पाता नरेश मीणा के बारे में सोच के, सच्ची बता रहा हूँ। बिल्कुल सर, आंसू आते हैं मुझे। तुम मत रो यार, तुम थोड़ी भाई हो नरेश मीणा के, तुम रो रहे हो सर। भाई बहुत भावुक हो जाते हैं, क्योंकि हमने 8 महीने तक नरेश मीणा को चलाया और बड़ा संघर्ष करके हम लोगों ने नरेश भाई के लिए संघर्ष किया, और हमने लगातार, जन नेता है नरेश मीणा, था, है और रहेगा। इसका बाप नहीं है जो इस बात को मना कर रहे, हम तो साफ कह रहे हैं। और भावेश इसलिए भावुक हो जाते हैं नरेश मीणा के लिए, हालांकि भाई तो नहीं है लेकिन भाई जैसे मान लो, क्योंकि हमने लगातार, हमने इसलिए चलाया, हमने नरेश मीणा कारण नहीं चलाया, हम जनता के साथ है, समाज जिस दिशा में जा रहा है हम समाज के साथ है, जो युवा उनको लाइक उनके करते साथ हैं। है। हाँ, युवा उनको लाइक करते हैं, जनता उन्हें पसंद करती है। कुछ अधिकारी भ्रष्ट हैं, अब बताओ अमित चौधरी पे आप कार्रवाई हुई है,
हम तो पहले से बोल रहे थे अमित चौधरी बेकार आदमी है, जो एसडीएम था, जो थप्पड़ मारी थी जिसको नरेश मीणा ने, हम पहले से बता रहे थे। अब कोई कार्रवाई की किसी मामले में सरकार ने, अच्छी बात है, सरकार की वाहवाही होनी चाहिए इसमें, लेकिन नरेश मीणा बाहर आना चाहिए, ऐसे जननेता अच्छे लोग बाहर आने चाहिए। हालांकि कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं कि करोड़ी और मीणा जी और नरेश मीणा को लड़वाने के लिए, डॉक्टर साहब और नरेश मीणा को लड़ाने के लिए, लेकिन मुझे लग रहा है कि किसी के कहने बहकावे पे लोग लड़ेंगे नहीं। दोनों एक ही हैं, एक जिसमें एक जान है। मुझे बताओ नरेश मीणा क्या बोल रहे थे कि बाबा की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। अच्छा, मेरे इंटरव्यू में कहा उन्होंने, मैं बाबा की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। ऐसा नहीं है, ये लोग संबंध बीच वाले खराब कराते हैं। बस कहाँ करोड़ी एक ही समाज से आते हैं, एक ही दोनों समाज एक के हैं और दोनों अच्छे नेता हैं। कि क्या है कि दोनों ही अच्छे नेता हैं, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा। जन नेताओं की आवश्यकता है राजस्थान को आज, नहीं तो लोकतंत्र मर जाएगा। ये बिल्कुल बेच खाएंगे जो फर्जी किस्म के नेता है ना, भ्रष्ट नेता और फर्जी किस्म के अधिकारी है ना, नाम नहीं लूंगा किसी का, मैं सभी अधिकारियों को नहीं कह रहा, बहुत अच्छे अधिकारी भी राजस्थान में, लेकिन कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो भ्रष्टाचारी हैं, जो लाल फीताशाही करते हैं, फाइलों को बंद करते हैं, समय आने पर खोलते हैं जब पैसा मिलता है। साफ साफ बोल रहा हूं मैं तो। और कोई केस करना है तो कर देना, मेरे फर्क नहीं पड़ता, मैं किसी बाप से नहीं डरता। मेरी बात सुनो। हाँ बताओ भावेश, आगे बताओ। सर बहुत जल्दी भावुक हो जाते हो। नहीं क्या क्या कर रहा है डर के, चलो आगे बताओ क्या है। जजोरी नदी, हनुमान बेनीवाल ने उसको लेकर मुद्दा उठाया, उसको लेकर अब उतर गए मैदान में हनुमान बेनीवाल के आरएलपी पार्टी के जो नेता थे वहां सही आंदोलन कर रहे थे, पर दरअसल वो सुर्खियों में बने रहते हैं हनुमान बेनीवाल, कभी इधर कभी उधर। भावेश, दरअसल वो जो नदी है उसमें प्रदूषण फैल रहा था पूरी तरह से, तो गलत मुद्दा नहीं उठाया उन्होंने जो डोली टोल के पास जोजर नदी, उसने उन्होंने लिखा है, ट्वीट जो किया है, डोली टोल के पास जोजर नदी को बचाने के लिए लोकतांत्रिक रूप से बैठे आरएलपी नेता थान सिंह डोली सहित अन्य पार्टी नेताओं को सरकार के इशारे पर पुलिस द्वारा जबरन हिरासत में लेना लोकतांत्रिक व्यवस्था का अपमान है। पुलिस का यह कर्तव्य निंदनीय। मैंने राजस्थान पुलिस के डीजीपी को दूरभाष पर यानी फ़ोन पर हिरासत में लेने के सभी लोगों को जल्द रिहा करने की वार्ता की है। राजस्थान सरकार यदि किसी को हक की लड़ाई लड़ने से रोक रही है तो ये लोकतंत्र के लिए इससे ज़्यादा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। जोजरी नदी को बचाने के लिए चल रहे आंदोलन में दिनांक 14 अगस्त को प्रस्तावित मेरा कार्यक्रम यथावत रहेगा। 14 अगस्त को जाएंगे, मतलब हनुमान बेनीवाल 14 अगस्त को जोजरी नदी जाएंगे, जहां से उनके लोगों को उठा लिया। दरअसल लंबे समय से देखा जा रहा है कि जोजरी नदी के अंदर इस तरह से हो रहा है, प्रदूषण फैल रहा है। देखिए, एक तो जोजरी का मामला हो गया भावेश, एक आप बताइए बाड़मेर के अंदर वृक्ष काटे जा रहे हैं, खेजड़ी के वृक्ष। इससे बड़ा क्या हो सकता है कि हिंदूवादी सरकार है और खेजड़ी के वृक्ष काटे जा रहे हैं जिसकी हिंदू समाज पूजा करता है। और बड़ी बात, विश्नोई समाज ने अपना पूरा जीवन, मां अमृता देवी की कहानी सभी को पता है, किस तरह से चिपको आंदोलन हुआ। बिल्कुल, खेजड़ी के वृक्षों को बचाने के लिए विश्नोई समाज ने अपनी जान दे दी, सब कुछ कुर्बान कर दिया। बिल्कुल, जिस समाज की आस्था खेजड़ी के वृक्षों पर इतनी है, तो फिर सरकार को सोचना चाहिए, उसकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए। जहां पर खेजड़ी के वृक्ष थे ऑलरेडी, इस तरह से जमीन देने की क्या आवश्यकता थी, जब आपको पता है कि भाव जुड़ा हुआ है, मरने मारने तक की लड़ाई हो सकती है। हम नहीं कहेंगे मरो या मारो, हम तो कहेंगे शांति से आंदोलन करो। हम तो गांधी जी की रणनीति पर चलने वाले व्यक्ति हैं और गांधी जी को याद करते हुए और गांधी जी को फॉलो करते हुए हम हर आंदोलनकारी को ये राय देते हैं, चाहे नरेश मीणा हो, चाहे हनुमान बेनीवाल हो, चाहे राजकुमार रोत हो, कि आप स्मरण कीजिए गांधी जी को। लेकिन कुछ अधिकारी ऐसे हैं कि भगत सिंह बनने पर मजबूर करते हैं और बेबस और परेशान नेता भगत सिंह बनते हैं। लेकिन मुझे लगता है समाज में भगत सिंह बनने की भी आवश्यकता है कुछ लोगों को। बिल्कुल, क्रांति उससे आएगी, क्रांति करने की आवश्यकता है, क्योंकि बदलाव नहीं होगा। लेकिन क्रांति का मतलब ये नहीं कि थप्पड़ मार दो, थप्पड़ मारना भी मुझे ठीक नहीं लगता। लेकिन स्थितियां, परिस्थितियां, अधिकारी ऐसे कर देते हैं। अब भी सर कोई बात हो जाए, जैसे आपको गुस्सा आ जाए, मेरे को गुस्सा आ जाए, कहीं लड़ाई हो जाए, तो उस ऑन द स्पॉट जो हो गया उसके लिए 8 महीने की सजा थप्पड़ के लिए, वही तो दर्द है, इसलिए आप रोते भी हो, मुझे पता है। हाँ,
और सर एक और मामला आ रहा है, वो एक हुआ था कांड उदयपुर में, क्या? कन्हैया लाल को, उसके उसके ऊपर फिल्म बनी उदयपुर फाइल्स, हाँ, उसको लेकर राजस्थान के अंदर देखिए कई मेरे जिलों के को अंदर। सच्ची बता रहा हूँ, जब कन्हैया लाल का हत्याकांड हुआ, हाँ। मैं खुद ग्राउंड जीरो पे कन्हैया लाल जी के परिवार के बीच में गया। अच्छा। हमने खूब कोसा, खूब जमकर कांग्रेस सरकार को, लॉ एंड ऑर्डर पर, क्राइम, उनकी कानून व्यवस्था पर खूब ट्वीट किए, खूब खबरें चलाई। उम्मीद थी, भारतीय जनता पार्टी उस वक्त विपक्ष में थी, भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा मुद्दा उठाया, हिंदू संगठनों ने मुद्दा उठाया, हम जैसे पत्रकारों ने मुद्दा उठाया। हमें उम्मीद थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो कन्हैया लाल जी के परिवार को न्याय मिलेगा, और जो जिहादी थे, आतंकी थे, मुस्लिम जिहादी, जिन्होंने इस तरह से कन्हैया लाल जी की गला रेत कर और वीडियो बनाकर सामने हत्या की थी, एक इस्लामिक टेररिज्म जिसे कहते हैं, वो दिखाने की कोशिश की थी, डराने की कोशिश की थी। तो हमें उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो राजस्थान में हिंदू समाज की रक्षा होगी। हमें उम्मीद थी भजनलाल जी आपसे कि आप केवल मंदिर में तो घूमेंगे, मंदिर में घूमते हमें अच्छा लगता है। आज एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा था, वो कह रहा था मंदिर के ट्वीट आते हैं, उनके घर वालों के परिवार के आते हैं। मंदिर की बात पे मेरे को दुख हुआ, क्योंकि मंदिर हमारी आस्था का विषय है। बिल्कुल। भजनलाल जी मंदिर जा रहे हैं, हमें अच्छा लग रहा है। भजनलाल जी मंदिर जाइए, लेकिन हिंदू समाज की भी रक्षा कीजिए। आप देखिए, आपकी सरकार बनने के बाद मैं ऐसे 10 मामले गिना सकता हूं जहां पर हिंदुत्व के मामले पर आपकी सरकार फेल हुई है। पहला मामला, रामगंज में 3-4 बार पथराव हुए। बिल्कुल। दूसरा मामला आपका भीलवाड़ा मस्जिद से हिंदू समाज की रैली पर पथराव हुआ। आज तक हिंदू समाज वहां पर भीलवाड़ा में आंदोलन कर रहा है, लेकिन आपकी सरकार ने आज तक कोई पुख्ता कार्रवाई नहीं की। क्यों? तीसरा, देवराज की हत्या हुई उदयपुर के अंदर, हिंदू छात्र की। और हाल ही में अभी आगरा रोड पर जो नायक बच्चा था, विपिन नायक, उसकी हत्या हो गई। बिल्कुल। आप लगातार, आप गौहर चिश्ती जो सरतन से जुदा के नारे लगा रहा था अजमेर दरगाह से, उसका वो रिहा हो गया आपकी सरकार के अंदर। आपकी सरकार के अंदर, भजनलाल जी सुन लीजिए, आपकी सरकार के अंदर कन्हैया लाल का एक आरोपी कोर्ट से बरी हो जाता है, हालांकि कोर्ट का विषय है, लेकिन आपकी सरकार आने के बाद कन्हैया लाल जी के विषय पर पुख्ता पैरवी होनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं हुई। आप हिंदुत्व की बात कीजिए, हम आपका झंडा बुलंद कर देंगे, आप हिंदुत्व के लिए काम कीजिए, हम जय जयकार कर देंगे भजनलाल जी, लेकिन हिंदू समाज के लिए राजस्थान में काम नहीं हो रहा। बिल्कुल। हिंदू समाज को जगह जगह प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान है। आज हिंदू समाज ने यह सोचा था राजस्थान में योगी जैसा कोई मुख्यमंत्री बनेगा। आप योगी जैसा मत बनिए, कुछ पद चिन्हों पे चल लीजिए, उनका 30% कर दीजिए, आपका लोग जय जयकार करेंगे। आप मंदिर जा रहे हैं, अच्छी बात है, हम आप खुश हैं आपके मंदिर जाने से, लेकिन मंदिर जाने के बाद जिन मंदिर, जो भगवान इष्ट आप जिसको मानते हैं, गिरिराज जी महाराज की कसम है, आप कम से कम हिंदू समाज की रक्षा का संकल्प ले लीजिए। आपका मैसेज पूरे राजस्थान में बहुत अच्छा हो जाएगा। भजनलाल जी सुनिए, आपकी सरकार बनी भजनलाल जी, जयपुर में एक आदर्श नगर में एक मुस्लिम लड़का जो भारत माता को मां बहन की गाली बक रहा था, सिर्फ 2-3 दिन 151 और छोटी मोटी धाराओं में जमानत करके वापस आ गया। आप रामगंज में चल जाइए, खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है, 3-3 सवारी हेलमेट पहन के बिना हेलमेट चल रहे हैं। बताइए मुख्यमंत्री जी, हम आपके वेल विशर हैं, हम अच्छा और बुरा सोचते हैं। बीजेपी हिंदुत्व की सरकार है। जिस विजन से पार्टी जनता ने आपको चुना था, वो विजन कंप्लीट नहीं हो रहा। सर अगला क्वेश्चन मेरा ये है, सचिन पायलट दिखे हैं, तो क्या नया होने वाला है अब? सचिन पायलट बहुत अच्छे नेता हैं, राजस्थान में युवा उनको बहुत पसंद करता है। आप जिस भी कॉलेज जाइए, पायलट दिखाई देता है, और दिल्ली में लगातार पायलट अपना पैर पसार रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं। प्रियंका गांधी के पास कभी दिखते हैं, राहुल गांधी के पास दिखते हैं। आज तो मुद्दा था, मैं आपको बता दूं, एक वीडियो वायरल हो रहा है, वो वोट वाला मुद्दा तो था, जिसको वोट की चोरी कांग्रेस पार्टी बीजेपी पे आरोप लगा रही है, राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं। राष्ट्रीय महासचिव हैं
सचिन पायलट, और दो प्रदेश की जिम्मेदारी भी है, 1-2 प्रदेशों की। सचिन पायलट को उस विषय में बुलाया होगा, लेकिन लगातार मैं देख रहा हूँ सचिन पायलट दिल्ली में मजबूती बना रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी का सवाल कांग्रेस पार्टी पर राजस्थान में, कांग्रेस पार्टी 5-7 हिस्सों में बटी हुई नजर आ रही है, एकता कब नजर आएगी भैया? विपक्ष की भूमिका तो निभा रही है हनुमान बेनीवाल की पार्टी, विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं राजकुमार रोत। आप क्या कर रहे हैं? आप खाली मजे ले रहे हैं, एसी में बैठ रहे हैं, ट्विटर पे ट्वीट कर रहे हैं, बयान जारी कर रहे हैं। भैया सड़क पे आओ ना, कम से कम सचिन पायलट सड़क पे तो दिखा था। यूथ कांग्रेस NSUI के प्रदर्शन में पायलट सड़क पे तो दिखे थे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से, ट्विटर पे लिखने से कुछ नहीं होगा, सड़क पे आना पड़ेगा, लाठी खानी पड़ेगी। पानी की बौछारें जो है ना, वो आती है ना तेज, गंदे पानी की बौछारें, वो जब तक शरीर पे नहीं लगेगी, आपकी पीठ लाल नहीं होगी ना, जब तक आप नेता नहीं बनोगे, जब तक आपकी पार्टी सत्ता में नहीं आएगी। ये दे लिख लीजिएगा। आपको लग रहा है कि हम 4 साल बाद हो जाएंगे, सूट वूट पहन के तैयार हो जाएंगे और मुख्यमंत्री बन जाएंगे, ऐसे नहीं होगा भैया। काम करना पड़ेगा जनता के लिए। और सर मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है क्या? अरे भैया जैसी खबरें निकल के आ देखो रही मेरी हैं। बात सुनो, पता नहीं मुझे क्या, आपको ध्यान है, मैं बताता हूँ आपको, जनता मतलब बोल रहे हैं कि हमारे दर्शकों को बताता हूँ। आपको ध्यान होगा अशोक गहलोत जी जब भी हटाने का होता था, या जब भी उनसे MLA नाराज होते थे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी, जब उनकी सरकार थी, तो मंत्रिमंडल का एक सफुगा छोड़ देते थे मीडिया में। अच्छा, जिससे MLAs नाराज नहीं हो और उनको हर बार एक बोलते ना मीठी लॉलीपॉप देके, और बच्चों को देते ना, अपन मना लेते छोटे बच्चों को कि चलो लॉलीपॉप दे दी, है ना, बच्चों को लॉलीपॉप देते ना, जैसे बच्चे नाराज हो जाते हैं, पापा मेरे बच्चा भी नाराज होता है, मैं लॉलीपॉप दे देता हूँ उसको, चॉकलेट खिला देता हूँ, कुछ कर देता हूँ थोड़े दिन के लिए, फिर नाराज होता है, फिर लॉलीपॉप खिला देता हूँ। तो ये एक मंत्रिमंडल का सफुगा एक लॉलीपॉप है, विच आई गॉट टू नो आफ्टर राष्ट्रीय अध्यक्ष 2-3 राज्यों के में बड़ा परिवर्तन होगा, उसके बाद कुछ हो सकता है, उससे पहले कुछ नहीं होगा। ये लॉलीपॉप दी जा रही है, हालांकि विधायक कुछ समझदार है, लॉलीपॉप पर सर ज्यादा मीठा शुगर कर देता है, डायबिटीज कर देगा। वही हो रहा है, डायबिटीज हो रहा है कि बार बार मीठा दिया जा रहा है ना। अब कितनी बार आप बच्चों को मतलब लॉलीपॉप देके मना सकते हो? हर बार तो बेवकूफ नहीं बना सकते ना। वो सोचेगा, सोचेगा अरे यार ये तो बार-बार पर कुछ विधायक बेचारे सीधे हैं, वो लॉलीपॉप में मान जाते हैं, वो सोचते हैं ठीक है चलने दो, तो ईश्वर करेगा अच्छा करेगा, लेकिन कुछ नहीं होगा। हाँ, लेकिन बीजेपी की आपको बता दूं कि प्रदेश कार्यकारिणी जल्द होने वाली है। 2 नाम बड़े चर्चा में आएंगे, आपको बता दूं, ज्योति मिर्धा, JJ, यानी JJ जितेश जेठालानी नहीं है, JJ का मतलब ज्योति मिर्धा और ज्योति खंडेलवाल, जो कि दोनों कांग्रेस से आए हुए हैं, दोनों महिला नेताओं की एंट्री हो सकती है। मेरा नाम है जितेश जेठंदानी, ऐसे JJ, ज्योति खंडेलवाल, ज्योति मिर्धा, दोनों कांग्रेस से आई हुई लीडर हैं। ज्योति मिर्धा ऑलरेडी इस कार्यकारिणी में थी, वापस से ज्योति मिर्धा की एंट्री हो रही है। और ज्योति खंडेलवाल जो कि मेयर की कैंडिडेट थी कांग्रेस पार्टी से और कांग्रेस की लीडर है, MP का चुनाव भी लड़ी उनके, है ना, तो वो उनकी एंट्री भी हो सकती है संभवतः। हालांकि पहले जब वो विधानसभा में बीजेपी उन्होंने ज्वाइन की थी ज्योति खंडेलवाल ने, तो उनका बड़ा विरोध हुआ था बीजेपी के खेमे के अंदर कि भाई कांग्रेस से इंपोर्ट करके एक्सपोर्ट करके आप ला रहे हो बाहर से, अब ऐसे नेताओं को मत दीजिए टिकट। तो वोकेशन पोल से टिकट उनकी इच्छा थी, लेकिन लास्ट टाइम पे नहीं मिली। अरुण सिंह जो बीजेपी के राजस्थान के प्रभारी थे, वो उनको ले आए थे, और भी कुछ नेता मिला के उनको ले आए थे, राजेंद्र राठौर वगैरह। लेकिन अब मुझे लगता है कि वो आ रही हैं, लेकिन उसका अभी भी अंदर अंदर विरोध चल रहा है। हो सकता है नहीं आए, लेकिन मुझे उम्मीद है वो आ रही है। सर 2 बड़े नेता हैं मीणा समाज के, बताओ। किरोड़ीलाल मीणा, नरेश मीणा। तो मीणा समाज किसके साथ जाएगा? क्या बात कर रहे हो? मीणा समाज, ये बहुत टिपिकल क्वेश्चन पूछ लिया आपने मुझसे, मराने की काम कर दिया आपने मुझे। मैं इधर जाऊं तो कुआ इधर खाई, मुझे क्यों मरवा रहे हो यार बाबा? नहीं, मैं तो बता रहा हूँ कि लोग क्या चाहेंगे यार, बढ़िया से क्यों मरवा रहे हो? देखिए ऐसा है, हर व्यक्ति की अपनी खासियत होती है। सर मिर्ची बहुत है। मेरी खासियत अलग है, तुम्हारी खासियत अलग है। हर व्यक्ति में अच्छा भी होते हैं कुछ लोग, कुछ अच्छाई भी होती है, कुछ बुराई भी होती है। तो हर व्यक्ति, किरोड़ीलाल मीणा एक डायनेमिक पर्सनैलिटी है। I haven't seen this kind of leader in my life. I have seen several times that Baba is sitting on थड़ी पे बैठ के बाबा जी लोगों की रोज सुबह मदद करते हैं। किरोड़ीलाल जी मंत्री होते हुए, इतने कद्दावर नेता, इतने सीनियर मंत्री होके थड़ी पे आम जनता, कार्यकर्ता कोई भी आए उसकी मदद करते हैं। अच्छा, वो तो बाबा तो अपनी जगह है ही। अब नरेश मीणा की बात करते हैं। नरेश मीणा अपने लोगों के लिए लड़ते हैं भाई, समरावताओं में लड़े, थप्पड़ मारा, अपने लोगों के लिए मारा।
ये बच्चों का आंदोलन करते बच्चों के लिए कर रहे थे, ये जो गए थे झालावाड़ में। तो हर लीडर की अपनी अपनी खासियत, अपनी अपनी फैन फॉलोइंग है। तो आई कैन नॉट से कि किधर जाएगा किधर नहीं जाएगा, इस मैं गणित पे फंसूंगा नहीं। मैं तो अपने ओट्स खाऊंगा, मस्त रहूंगा, दोनों अच्छे हैं अपने लिए। तो इन अ वे जो बताओ अब क्या नया। तो राम राम सा आता है इस भाई जी में इतना ही। धन्यवाद।